अब आई होप सो, ये तो अब यू आर अ बेटर जज। खैर, इस सारे काम के प्रोसेस में ना मैं एक टाइम आया कि शदीद बोर होना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये क्या लाइफ है कि आप सुबह उठें, काम का सोचें और काम करें और रात 9 को to फिर 5 आप जॉब। प्लान करें अच्छा कल का क्या काम है। तो आई थॉट कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ मेरी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए है। तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज, जब एक मैं अपनी नौजवानी में था तो मैंने कुछ पेट्स रखे हुए थे जिनमें पर्टिकुलरली बर्ड्स को मैं बड़ा एंजॉय करता था। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट स्टार्ट बर्ड्स एज अ हॉबी अगेन। ऑलराइट। तो इट स्टार्टेड एज अ हॉबी एंड हॉबी करते 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 इवेंचुअली आई रियलाइज के ये तो एक सीरियस पोटेंशियल है इसमें और पीपल आर मेकिंग मिलियंस आउट ऑफ इट एंड देयर कंट्रीज जहाँ पे जिनकी इकोनॉमीज बर्ड फार्मिंग के ऊपर चल रही हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और इस पे फिर मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया एंड हियर आई एम टुडे। Here you are। अच्छा, इसके साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आप बिजनेस को ज़्यादा क्लियरली समझते होंगे, आपने काफ़ी ऐसे काम किए, आपको कैसे लगा कि बर्ड्स का बिजनेस इज़ द ओनली बिजनेस दैट कैन बी डन और ये इतनी हाइट तक जा सकता है, ये फाइनेंशियली इतना बेनिफिशियल हो सकता है? देखें, इसके जो बेसिक एक पॉइंट है ना जो इसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस बनाता है कि एक बड़ा लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए। और कहा जाता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस एक्चुअली। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस, यस। देखें, बेसिकली आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपको कोई लंबा चौड़ा सेटअप नहीं चाहिए। आप घर के कोने में छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं और 10 करोड़ भी थोड़ा है। क्या बात। तो इट डिपेंड्स कि आपकी पॉकेट कितनी है, आप कितना अफोर्ड कर पाते हैं और आप कितना अर्न करना चाहते हैं। राइट। एंड देखें, जो लाइफ स्टॉक होता है किसी भी किस्म का, बेसिकली जो बर्ड फार्मिंग है इसको हम एविकल्चर कहते हैं। एविकल्चर में परिंदों की फार्मिंग की जाती है और परिंद एग्जॉटिक बर्ड्स जो हैं फिर उनकी सेलिंग करके आप पैसे कमाते हैं। बेसिकली ये बिजनेस होता है। तो पर्टिकुलरली ये जो लाइफ स्टॉक होती है इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि दे मल्टीप्लाई। आपने 2 बर्ड लिए, अगर मैं लव बर्ड्स की बात करूं तो ऑन एन एवरेज लव बर्ड्स एक सीजन में आपको, अगर आप अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं तो 10 से 12 बच्चे आपको दे सकते हैं। इवन 14-15 तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप लगाएंगे 10 से 12 बच्चे आपको एक पेयर दे दे। क्या बात है। इज दिस द रीजन दैट यू चोज ओनली लव बर्ड्स? नो, एक्चुअली यू सी, आपका देयर सो मेनी बर्ड्स, इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस बर्ड में है। तो आपको ज्यादा लव बर्ड्स में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा नजर आया, राइट? मुझे इनिशियली लव बर्ड्स में इंटरेस्ट ज्यादा था, लेकिन अगर आप लव बर्ड्स को कंपेयर करें बाकी बर्ड्स के मुकाबले में तो लव बर्ड्स की ब्रीडिंग रिलेटिवली आसान है। अच्छा। इसके अलावा इसकी पैदावार बाकी बर्ड्स के मुकाबले में ज्यादा है एंड यू नो फाइनेंशियली इट इज मोर बेनिफिट। लव बर्ड फार्मिंग इज मोर मनी देन एज कंपेयर टू द अदर बर्ड्स। बाकी द मेनी बर्ड्स, कनोर्स हैं, फिंचेस हैं, डव है, देयर मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स जो लोग ब्रीड करा रहे हैं, दे आर आल्सो वेरी प्रॉफिटेबल। लेकिन थोड़ा लव बर्ड जो है कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें तो ज्यादा आसान है और इजी है और इसके अलावा पैदावार भी आपको एक अच्छी देता है लिमिटेड टाइम में। 7 मंथ्स इसकी मैच्योरिटी एज है। आप देखें, बर्ड फार्मिंग में होता क्या है कि एक आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, एक आपकी वर्टिकल ग्रोथ है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वर्टिकल ग्रोथ तो सब में होती है, इसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको जरा आसान अल्फाज में। आसान। लेट्स से आपने बर्ड्स ब्रीड कराए, आपको 10 बर्ड्स प्रोड्यूस हुए एक पेयर से, आपने 6 बर्ड्स बेच दिए, पैसे आपको आगे 6 बर्ड्स बेच के वो आपने प्रॉफिट कमा लिया। 4 बर्ड्स आपने होल्ड कर लिए, ओके, एंड इन अनदर 5 to 6 months टाइम, जब उनकी एज होगी 7 to 8 months, दे विल बी रेडी टू ब्रीड। तो आपके पास एक पेयर था, आपने उससे 5-6 पेयर्स बेच के 5-6 बर्ड्स बेच के प्रॉफिट भी कमा लिया और आपने 4 बर्ड्स रोक लिए और 4 बर्ड्स से आपने 2 पेयर और बना लिए। तो आप एक पेयर से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, आप 3 पेयर पे आ गए। जबरदस्त। यानी ये ग्रो होता तो जा रहा है। हाँ, यानी देखे ना कि वो हॉरिजॉन्टली भी ग्रो कर रहा है, आप 1 से 3 पेयर पे भी जा रहे हैं और वर्टिकली आप उसके जो चिक्स हैं वो बेच के पैसे भी कमा रहे हैं। तो यू नो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अनस्टॉपेबल, यानी कि ये एक प्रोसेस है। आपको याद होगा जब गवर्नमेंट इमरान खान साहब की नई आई थी, हाँ। तो उन्होंने पूरी कौम को एक प्लान दिया था, तो देसी मुर्गी और अंडों का कि हर हाउस होल्ड को 5 पेयर देसी मुर्गी के दिए जाएंगे और उसको वो ब्रीड कराएंगे और अंडे आएंगे और उससे वो इकोनॉमी। मुझे लगता है मुर्गियां उधर ही शायद दम तोड़ गई।
नहीं, वो मतलब लोगों ने उसको मजाक में लिया। एक्चुअली इट वाज अ ग्रेट प्लान। ओके, इट वाज वेरी वर्केबल प्लान। अगर आप देखें ना ग्रास रूट लेवल पे, तो लोग उससे काफी फायदा उठा सकते थे, बट आई थिंक लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया, शायद इतनी अवेयरनेस नहीं होती। अब जैसे मैं अभी आप बता रहे हैं कि इसकी ब्रीडिंग इस तरह से होती है, वुमेन आर एक्चुअली नोन एज टू द वन हु टेक्स केयर अ लॉट, जो बहुत ख्याल रखती हैं, परवरिश की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, तो मर्द ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जबकि मेरे ख्याल में अगर खातून चाहें तो वो ज्यादा इंटरेस्ट ले सकती है। डू यू थिंक कि ख्वातीन का इंटरेस्ट भी इसमें है? आप सरप्राइज हो जाएंगी कि कितनी खवातीन है। मेरे ख्याल अच्छा। में 5 से 7 हजार खवातीन जिनको मैं जानता हूं, जो पाकिस्तान में प्रोफेशनल लवबर्ड फार्मिंग ऑलरेडी कर रही हैं। अरे क्या और बात है भाई। सिर्फ लवबर्ड फार्मिंग नहीं कर रही, एक बेहतरीन रोजगार घर बैठे हुए, कंफर्टेबली। यू सी, इट इज ऑनलाइन बिजनेस। आपको कहीं आना जाना है ना आना है। आपने अपने घर में ब्रीड कराया बर्ड, आपने घर में ही उसको सोशल मीडिया पे उसकी पिक्चर्स पोस्ट की इन डिफरेंट ग्रुप्स में, ऑनलाइन आपको सेलर मिलेगा, पेमेंट इसमें एडवांस है, तो कहीं आए जाए बगैर घर बैठ के आप एक सीरियस इनकम कमा सकते हैं। और आई थिंक जो हमारी लेडीज हैं, इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, सिर्फ मर्दों की इनकम से चीजें नहीं चल पा रही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो ही है। अगर लेडीज थोड़ी सी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकें घर में बैठे हुए, और इसके अलावा देखें, all you need to do is give them half an hour in the morning, half an hour in the evening. I mean, आपने करना कुछ नहीं है, आपने उनकी डाइट का ख्याल रखना है। वो एक रूटीन है, एक चार्ट बन जाता है, उसके मुताबिक आपने डेली बेसिस पे वो आपने उनको उनकी खुराक पानी, इस चीजों का ख्याल रखना है। देयर इज नथिंग मच दैट यू विल बी डूइंग। अच्छा, डाइट की बात हो रही है, आई वुड लव टू आस्क कि बेसिकली लव बर्ड स्पेशली जो है वो क्या खाना पसंद करते हैं? इनकी डाइट के लिए आपको किस तरह से चलना पड़ता है? क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि दे आर ऑल्सो सेंसिटिव, इनकी हेल्थ का भी कुछ एक ख्याल होता है, और बर्ड्स की लाइफ भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो आपको नहीं, आपको किसी ने बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दी अच्छा है। प्लीज करेक्ट कीजिए जी। लवबर्ड जो है ना जी, वो ऑन एन एवरेज उसकी एवरेज एज है 12 to 14 ईयर्स। और कंफर्टेबली वो आपको 5-6 साल तक अच्छा ब्रीडिंग साइकिल प्रोवाइड करता है। ये तो फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई, क्योंकि अगर आप वंस लेते हैं तो वो टाइम के साथ साथ जो है वो चल सकता है। बिकॉज आई वाज लाइक, मुझे ये लगता था कि शायद बर्ड्स जो हैं उनका एक एज लिमिट भी कम होती होगी, तो अगर आपका एक खास टाइम गुजर जाता है तो वो शायद उनकी हेल्थ पर इशू आए। दे प्रीटी टफ बर्ड्स। एंड सेकेंडली, आपने उनकी खुराक का पूछा था। एक तो सीड मिक्स होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म का दाना होता है, और इसके अलावा हम उनको सॉफ्ट फूड देते हैं। सॉफ्ट फूड इज प्राइमरीली बॉइल्ड एग्स एंड ब्रेड, उसमें मिक्स करके, और उसमें हम डिफरेंट विटामिन्स, कैल्शियम्स मिक्स करते हैं, ताकि आप प्रोफेशनल जब ब्रीडिंग कर रहे हैं तो आपकी यू मेक श्योर कि उनकी न्यूट्रिशन का प्रॉपर ख्याल रखें। एज लॉन्ग एज यू टेक केयर ऑफ देयर न्यूट्रिशन, और थोड़ी सी इन्वायरमेंट हवादार चाहिए हमें, हवादार एनवायरनमेंट हो, न्यूट्रिशन का आप ख्याल रखें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे इस इंडस्ट्री में खवातीन, अनपढ़ खवातीन ये काम कर रही हैं। आई नो ऑल्सो लॉट ऑफ लेडीज इन लाहौर जो 2 करोड़ प्लस का सीजन कर रही हैं घर में बैठ के लव बर्ड फार्मिंग करके। क्या बात है। बस मैं बिल्कुल अभी यहाँ से घर जाके मैं सोच रही हूँ कि मैं लव बर्ड्स इन्हीं से राब्ता करूँ और मैं खरीदूं और मैं उसके ऊपर काम शुरू करूँ, क्योंकि भाई ये एक ना रुकने वाला। तो ऑलरेडी खरीद लें। नहीं, ये बस खरीदने की तरफ आते हैं बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, एक बड़ी एक जेन्युइन सी चीज़ है कि बर्ड जब आप बिजनेस करते हैं, व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस, तो आप 2 या 3 या 4 पेयर नहीं रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा बर्ड्स रखते हैं, और इनकी एक खास एक स्मेल भी होती है जो आपको कुछ लोगों को इरिटेट भी करती है। उसकी टेक केयर के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, ऐसी स्मेल देखें, स्मेल बर्ड्स की नहीं होती। ओके, स्मेल आपकी होती है, हमारी होती है। आप अगर अपने फार्म की प्रॉपर सफाई कर रही है, देयर इज नो स्मेल। ये तो है। और अगर आप 10-10 दिन सफाई नहीं कर रही तो फिर तो वो तो इंसानों से भी स्मेल आती है। यू मीन टू से कि बेसिकली इट्स नॉट द बर्ड्स, हाँ, देयर इज नो, नहीं, हाँ, कुछ ऐसा नहीं है। यू टेक गुड केयर ऑफ देम, यू कैन इजीली कीप देम एट होम, देयर इज नो स्मेल, देयर इज नो ट्रबल, और कोई इतना ज्यादा एक्सटेंडेड शोर भी नहीं है। एक्चुअली इट इज वेरी थेरेप्यूटिक। कुछ लोग खाना भी जो है ना वो लाइक काफी दिनों तक चेंज नहीं करते हैं, पानी है उसकी केयर नहीं करते हैं। ये तो लाइक ऐसी चीज है जो मोस्टली घरों में होता है कि अगर आम भी अक्सर लोग ये रख देते हैं, पानी का कोई बर्तन रख देते हैं या खाने का, तो वो चेंज भी नहीं करते हैं, उससे भी स्मेल कॉज होती है आई गेस। देखें, ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ गुड यू आर। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव देम मिनरल वाटर, मैं तो उनको टैप वाटर ही नहीं देता। और पानी जो होता है ना जी, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम रात के टाइम पानी का बर्तन निकाल लेते हैं,
पानी का बर्तन निकलवा देते हैं, रात को वो बाकायदा प्रॉपर सर्फ शर्फ से धुलवाया जाता है और वो प्रॉपर उसकी क्लिनजिंग होती है और सुबह फर्स्ट टाइम दोबारा उनको फ्रेश पानी दिया जाता है. दैट इज द रूटीन. और जो सॉफ्ट फूड हम उनको देते हैं, आई गिव देम दैट सॉफ्ट फूड पॉट फॉर 2 hours. वो उन्होंने जितना खाना होता है वो खा लेते हैं और उसके बाद भी टेक दैट पॉट आउट एंड इवेंचुअली दैट इज ऑल्सो क्लिन्स एंड एक पूरी उसके प्रोसेस है, उसको प्रॉपर तरीके से आप सफाई कर लेते हैं. अच्छा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द मोर यू टेक केयर अबाउट द बर्ड्स. असल में ये होता है कि हम लोग अपने बच्चों की बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन एनिमल्स शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड लाइक योर किड्स. जब आप उनकी केयर करते हैं तो वो डेफिनेटली उनमें भी एक खूबसूरती और एक निखार पैदा होता है. मैं इसके साथ आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं. जैसे हम इंसान हैं, हम भी बीमार हो जाते हैं, बर्ड्स भी बीमार हो जाते हैं. इनकी टेक केयर के लिए ज़्यादा क्या किया जाता है, इनकी मेडिकेशन के लिए, या अगर कभी वेदर चेंज होता है, मौसम बदल रहा होता है, तब क्या सूरत हाल होती है? देखें, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि इट इज अ $multi-billion इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड नाउ. यस, डेफिनेटली. अब इस पे इतनी रिसर्च हो चुकी हुई है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, स्पेशलाइज्ड बर्ड एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं. तो अब इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर, जैसे आई एम ऑल्सो रनिंग अ यूट्यूब चैनल, यासिर खान रोकड़ी ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से. तो इंफॉर्मेशन इज रेडीली अवेलेबल. आपको कुछ भी इशू आ रहा है, गूगल करें आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आपको वहां पे एक वीडियो मिल जाएगी जो आपको एक्सप्लेन करेगी कि इसको आपने क्या करना है. और मेडिकेशंस जैसे मैंने अर्ज की, चाहे इनकी विटामिन्स हैं, चाहे इनकी कैल्शियम्स हैं, चाहे इनकी एंटीबायोटिक्स हैं, हर किस्म की प्रोडक्ट मार्केट में अब रेडीली अवेलेबल है. इट इज़ वेरी ईजी और आप उस तरीके के साथ चलते हैं. तो आर दे अफोर्डेबल? देखें, मैंने आपको बताया कि 10,000 से भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं और 10 करोड़ भी थोड़ा है. तो इट डिपेंड्स के मैं क्या अर्न करना चाहता हूँ. हाँ. अगर मैं 2 लाख रुपया महीना फॉर एग्जांपल कमाना चाह रहा हूँ, मेरा प्लान फर्क है. अब मैं 10 लाख रुपया महीना कमाना चाहता हूँ, माई प्लान इज डिफरेंट. एंड इफ आई वांट टू डू लेट्स से 5-10 crores अ सीजन, माई प्लान इज ऑब्वियसली डिफरेंट. तो वैसे एक लेमैन के लिए मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ. अगर एज अ स्टार्टिंग बजट आप मेरे से पूछे कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर इसको शुरू करना चाहता है, तो गुड स्टार्टिंग बजट कैन बी 3 to 10 lakhs. 3 to 10 lakhs के बजट में आप एक बहुत अच्छा सेटअप इनिशिएट कर सकते हैं, जिसपे हम एक दो साल की मेहनत से ही हम वो जो 3 से 10 लाख का एक हम सेटअप इनिशिएट कर रहे हैं, उसको हम 30 to 40 lakhs तक आराम से पहुंचा सकते हैं, वेरी इजीली. अच्छा.